आज की हमारी जो ऑडियो बुक है वो होने वाली है हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर। यानी कि आप 48 आवर में सब कुछ कैसे सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। आपकी जो स्किल है आप उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। आपका जो वर्क है उसको आप कैसे स्मार्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्टडी को कैसे फास्ट कर सकते हैं और आप जो याद रखते हैं वो लंबे टाइम तक कैसे आप याद रख सकते हैं और ज़्यादा भी। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस ऑडियो बुक के थ्रू सीखने वाले हैं। ये बुक हमको सिखाने वाली है कि कैसे हम कुछ भी काफ़ी जल्दी सीख सकते हैं। काफ़ी हमको दिक्कत होती है कुछ भी सीखने में। जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो उसको सीख नहीं पाते हैं या फिर उस काम को स्मार्ट तरीके से काफ़ी अच्छे से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर हम जब भी स्टडी करते हैं तो अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक और अधिक मात्रा में हम याद नहीं रख पाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम काफ़ी जल्दी सोल्व कर सकते हैं इस बुक के थ्रू। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनका यूज़ करके अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी जल्दी हम सीख सकते हैं और अपने माइंड को काफ़ी तेज़ तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। अपने माइंड को कंप्यूटर के जैसा, अपने माइंड को काफ़ी अच्छा हम कैसे बना सकते हैं इस बुक के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर। यानी कि हम सब कुछ 48 आवर में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है मेमोरी इज ए स्किल नॉट ए टैलेंट। यानी कि हमारी जो मेमोरी होती है वो स्किल है, कोई टैलेंट नहीं होता है। टैलेंट क्या होता है कि किसी भी आदमी को कोई भी टैलेंट होता है कोई चीज़ करने का, वो बचपन से उसको शौक होता है। लेकिन मेमोरी, हर कोई अपनी जो मेमोरी है वो बढ़िया कर सकता है। ये कोई टैलेंट नहीं है कि किसी इंसान में कम हो और किसी में अधिक हो। मेमोरी सब में एक समान होती है, बस हम उसको यूज कैसे करते हैं इसी का फ़र्क होता है। अगर हमारी मेमोरी को हम अच्छे से यूज करेंगे तो उसको हम काफ़ी जल्दी बढ़िया और तेज़ कर सकते हैं। वहीं पर कुछ लोग अपनी मेमोरी को यूज़ नहीं करते हैं तो उनकी मेमोरी काफ़ी कमज़ोर होती है। इसलिए हमेशा मेमोरी एक स्किल की तरह है, आप इसको जितना इम्प्रूव करेंगे ये उतना ही काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी फास्ट तरीके से वर्क करेगी। अपनी जो मेमोरी है वो मसल की तरह होती है, जो मांसपेशियां हैं उनकी तरह होती हैं। जितना हम उनको यूज करेंगे, काम में लेंगे, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। यानी कि हमारी जो भी मेमोरी है हम उसको जितना काम में लेंगे ना वो उतनी स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अपने माइंड को आपको काम में लेना है। जो भी आपको समस्याएं दिखती हैं, जो भी प्रॉब्लम दिखती हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो ढूंढने के लिए अपने माइंड को आपको लगाना है। तभी आपका माइंड अच्छे से वर्क करना सीखेगा। अगर आप अपने माइंड को किसी काम में नहीं लगाओगे तो वो कैसे तेज होगा, वो आलसी रहेगा, लेजीनेस फील करेगा। इसलिए हमेशा अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए उसको काम में लेना सीखें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो अपनी मेमोरी को जरूर काम में लें। अपने माइंड का जो फुल पोटेंशियल है वो काम में लेना सीखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप उसको एक स्किल की तरह यूज कर सकते हैं। काफ़ी जल्दी आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो काफ़ी जल्दी आप सीख पाओगे अपनी मेमोरी के थ्रू। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो अगर कमज़ोर होगी तो कुछ भी हम नहीं सीख पाएंगे। वहीं पर अगर हमारी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी तो काफ़ी चीज़ों को हम काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और अच्छे से उनको सीख पाएंगे काफ़ी जल्दी, फास्ट तरीके से। हमारा जो भी वर्क है उसको काफ़ी जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में। इसलिए हमेशा अपनी मेमोरी को बढ़िया करते रहें, उसको हमेशा काम में लेते रहें। क्योंकि हमारा माइंड, हमारी मेमोरी जब तक हम काम में लेंगे वो चलता रहेगा। उसको काम में लेना बंद कर देंगे तो थका हारा बैठा रहेगा। इसलिए हमेशा आपको लेजीनेस में नहीं रहना है, आलस से नहीं करना है। हमेशा आपको काम करते रहना है, बिजी रखना है अपने माइंड को, जिसकी वजह से ये आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा और आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो है द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपको जो विजुअलाइजेशन है वो हर एक चीज़ को करना है। जो भी आपके आइडिया होते हैं उनको एक इमेज फॉर्मेट में अपने माइंड में आपको देखना है, जिसके बाद उनको आप काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हो या फिर काफ़ी जल्दी उनको सोल्व भी कर पाओगे। मान लेते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने माइंड में कोई आइडिया सोच रहे हैं, तो उसको अपने माइंड में अलग से एक इमेज बना करके देखें कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो कैसा दिखेगा या फिर कैसा होने वाला है। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी जल्दी आपका माइंड उस काम के प्रति काफ़ी अधिक तेज गति से वर्क करेगा। इसलिए हमेशा जो विजुअलाइजेशन है उसका यूज जरूर करें, इसमें काफ़ी पावर होती है। आप जब भी कुछ याद करने बैठते हैं तो हर एक चीज़ को एक इमेज के फॉर्मेट में अपने माइंड में डालते रहें, जिसके बाद जब भी वो चीज़ आपके सामने दिखेगी
या फिर जब भी उस चीज़ की इमेज आपके माइंड में दिखेगी, आप जैसा भी सोचना चाहेंगे तुरंत आपके माइंड में वो चीज़ आसानी से आ जाएगी। आप उसको कभी भी भूलोगे नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक उसको आप याद रख सकते हो और काफ़ी जल्दी आप जो भी चीज़ें हैं उनको काफ़ी जल्दी सोल्व भी कर पाओगे। इसलिए हमेशा हर एक चीज़ को विजुअलाइज जरूर करें। इसकी पावर काफ़ी अनोखी होती है। कोई भी काम में, स्टडी में, किसी भी चीज़ में आपको विजुअलाइजेशन जरूर करना है। हर एक चीज़ को, हर एक आइडिया को एक इमेज के रूप में अपने माइंड में आपको देखना है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किसी की कहानी पढ़ रहे हैं, तो हमारे माइंड में उसकी कहानी अलग से चलती रहती है। हम उसके बारे में सोचने लगते हैं कि कैसा उसका जो चेहरा है वो होगा या फिर कैसे उसकी जो स्टोरी है वो होगी। हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, जिसके बाद उस कहानी को हम कभी नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार से किसी भी काम को, किसी भी आइडिया को आपको एक इमेज फॉर्मेट में अपने माइंड में जरूर स्टोर करके रखना है, जिसके बाद आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होगी और आप काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीख पाओगे। अगला जो पॉइंट है वह है चंकिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके काफ़ी जल्दी उनको सोल्व कर सकते हो, काफ़ी जल्दी याद रख सकते हो। कई बार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, उसका लोड काफ़ी भारी होता है अपने माइंड के ऊपर। हम उसको काफ़ी स्टेप में अगर तोड़ देते हैं तो उसका लोड काफ़ी कम हो जाएगा और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से हम समझ भी पाएंगे और उसकी जो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उनको अच्छे से हम सोल्व कर पाएंगे। इसलिए हमेशा किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी काम को आप काफ़ी स्टेप में तोड़ करके उसको सोल्व कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी जल्दी उस काम को, उस इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप जब भी कोई काम करने जाते हैं या फिर आप स्टडी करने जाते हैं तो मान लेते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको टुकड़ों में स्टडी करनी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करनी है। आप 30 मिनट के लिए स्टडी कर रहे हैं तो 5 मिनट आपको ब्रेक लेना है, जिसके बाद अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उस स्टडी का आपके माइंड के ऊपर काफ़ी लोड नहीं होगा और काफ़ी जल्दी और काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी देर स्टडी कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप किसी भी काम को करने जाते हैं तो उसको काफ़ी स्टेप में करेंगे तो काफ़ी जल्दी उस काम को आप कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी गलती के। इसलिए हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको स्टेप में तोड़ना है, जिसके बाद उसको आप काफ़ी जल्दी याद रख सकते हो या फिर आपका जो लोड है माइंड के ऊपर वो काफ़ी कम पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है माइंड मैपिंग। इसका मतलब ये है कि हमारा जो माइंड है काफ़ी शक्तिशाली होता है। जब आप इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं तो आप सीखने में जो काफ़ी अधिक परिणाम हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर अपने माइंड को हम एक पावरफुल टूल के रूप में देखेंगे तो हमारी जो भी चीज़ें हैं उसका जो भी फुल पोटेंशियल है उसका यूज करेंगे तो हमारी जो भी रिजल्ट है वो काफ़ी अधिक हम पा सकते हैं और काफ़ी जल्दी किसी भी चीज़ को हम सीख सकते हैं। यानी कि अगर आप माइंड को अच्छे से यूज करेंगे, किसी भी चीज़ में अपने माइंड का फुल यूज करेंगे तो किसी भी चीज़ को आसानी से हम सीख सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है तो अपने माइंड का आपको फुल यूज करना है। अपने माइंड को एक टूल की तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस काम में आप काफ़ी जो गलतियां हैं वो करने से बच जाएंगे और काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी क्वालिटी के साथ में उस काम को आप कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने माइंड को मैपिंग करते रहें, मतलब अपने माइंड का जो फुल यूज है वो करते रहें, जिसके बाद आपको जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे मिलेंगे और जब भी आपको रिजल्ट मिलेंगे काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे और आप हर एक चीज़ को काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी क्वालिटी के साथ में सीख भी पाएंगे। क्योंकि हमारा माइंड काफ़ी पावरफुल टूल होता है, ये हमको पता ही नहीं होता है। हम अपने माइंड का यूज करते नहीं हैं, जब भी ज़रूरी पड़ती है तभी अपने माइंड का हम यूज करते हैं। लेकिन आपको हमेशा किसी भी काम में अपने माइंड का यूज करना है, क्योंकि अपने माइंड की बदौलती आप कुछ भी अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। अपने माइंड को अच्छा रखना है, अच्छे विचार उसमें रखने हैं, जिसके बाद आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा। और अगर आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा तो आप किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। उसके जो अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और जो भी आप गलतियां करते हैं वो काफ़ी आप कम करेंगे और आप किसी भी काम को काफ़ी आसानी से सफल बना सकते हैं। इसलिए माइंड मैपिंग जरूर करें। अगला जो पॉइंट है वो है स्टे मोटिवेटेड। अपना जो माइंडसेट है उसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, तभी हम जो सक्सेसफुल पर्सन है वो बन पाएंगे। किसी भी चीज़ को अच्छा सीखने के लिए, काफ़ी जल्दी सीखने के लिए हमें अपने माइंड को पॉजिटिव तरीके से रखना होगा। अपने माइंड में हमें जो भी विचार आते हैं, जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी आइडिया होते हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव रखना है। अगर हमारे माइंड में नेगेटिव विचार होंगे तो किसी भी चीज़ को हम नहीं सीख पाएंगे, चाहे हम कितनी कोशिश क्यों ना कर लें। वहीं पर काफ़ी लोग होते हैं
जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं आपको उनसे दूर रखना है, या फिर खुद को उनसे दूर जरूर रखना है। हमेशा आपको पॉजिटिव लोगों के साथ में टच में रहना है, जिसके बाद आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो लोग बोलेंगे कि तू एक अच्छा काम कर रहा है, वो आपको पॉजिटिव जो बातें हैं वो करेंगे, तो आप उस काम को काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। वहीं पर काफ़ी लोग ऐसा बोलेंगे कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, वो नेगेटिव बातों के थ्रू आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अपने माइंड को आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है, जिसके बाद आपका माइंडसेट काफ़ी अच्छा होगा। जब भी किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी काम को देखते हैं, या फिर कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं, तो हमेशा आपको पॉजिटिव जो साइड है वो देखनी है। नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। आप किसी और पर्सन के थ्रू मोटिवेटेड नहीं रह सकते जब तक कि आप खुद नहीं चाहेंगे। अपने माइंड को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। अच्छे विचार, अच्छी जो हैबिट हैं उसके अंदर डालनी है, तभी आप हमेशा मोटिवेट रह पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने माइंडसेट को अच्छा करें, खुद पे विश्वास रखें, जिसके बाद आप काफ़ी जल्दी अचीव कर पाएंगे जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपिटेशन। टू मास्टर स्किल क्विकली फोकस ऑन डेलिब्रेट प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंटली। यानी कि अगर आपको किसी एक चीज़ में मास्टर बनना है काफ़ी जल्दी, तो आपको हमेशा प्रैक्टिस अभ्यास करना होगा और काफ़ी कंटिन्यू हमेशा हर दिन उस चीज़ को करना होगा, तभी आप उस चीज़ में मास्टर बन पाएंगे। यानी कि रिपीटेशन, यानी कि रिपीट करना हर एक चीज़ को, प्रैक्टिस करना बार बार हर एक चीज़ की, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तभी आप एक स्किल में मास्टर बन सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सीखेंगे तो अगर बार बार उसको नहीं करेंगे तो आप उस काम में या फिर उस चीज़ में माहिर नहीं बन सकते, यानी कि मास्टर नहीं बन पाएंगे। आपको जानबूझ करके आपका जो भी काम है उसको बार बार करना है, उसका जो प्रैक्टिस है वो करनी है, जिसके बाद आप उसमें काफ़ी जल्दी जो अच्छे रिजल्ट हैं वो पा सकते हैं। अपना जो ध्यान है वो आपको प्रैक्टिस की ओर फोकस करना है। अगर आप उस काम को अच्छे से करना चाहते हैं, या फिर उस काम के मास्टर बनना चाहते हैं, या फिर उस काम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, कोई भी चीज़ को जल्दी सीखने के लिए जो बार बार की प्रैक्टिस है वो काफ़ी ज़रूरी होती है। अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो बार बार अगर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ में हम माहिर बन सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो लोग काफ़ी चीज़ों को एक साथ में करने की कोशिश करते हैं, वो किसी एक चीज़ में मास्टर नहीं बन पाते हैं। अगर आपको किसी एक चीज़ को, किसी भी स्किल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी प्रैक्टिस, आपको अभ्यास, उसका जो अभ्यास है वो काफ़ी बार बार करना होगा, तभी आप एक काम में काफ़ी ज़्यादा जो स्किल है वो प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी जल्दी उस काम में मास्टर बन सकते हैं और आपकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट टाइम आप जब भी उस काम को करने जाओगे तो ऑलरेडी आप उसमें एक्सपर्ट हो और काफ़ी कम टाइम में आप उसको कर दोगे। इसलिए हमेशा जो रिपीटिशन है, यानी कि जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, उसके इंपॉर्टेंस को समझें और बार बार उसको करते रहें। अगला जो पॉइंट है वो है एक्टिव एंगेजमेंट। सीखना सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब आप अभ्यास, शिक्षण, ज्ञान को लागू करके सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। यानी कि दोस्तों, आपको अभ्यास भी करना है और उस चीज़ को सीखना भी है, उसका जो भी नॉलेज है वो भी प्रॉपर लेना है। अगर आप किसी चीज़ को काफ़ी जल्दी सीखना चाहते हैं तो उसका नॉलेज लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, उसमें नॉलेज अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिना नॉलेज के आप किसी भी चीज़ को आसानी से और काफ़ी जल्दी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दें। जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, जिस भी काम को आपको करना है काफ़ी कम टाइम में, काफ़ी जल्दी, आपको उसकी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। आप उस चीज़ को टीचिंग कर सकते हैं, उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करके आप उस काम में काफ़ी जल्दी बढ़िया बन सकते हैं। यानी कि आपको एक्टिव इंगेजमेंट रखना है हर एक चीज़ से। जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हैं आपको हमेशा उसके साथ में एक्टिवली काम करना होगा, जिसके बाद आप उस काम को, उस चीज़ को काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे। आपको उस चीज़ में मन लगा करके सीखना होगा। अगर आप बेमन उस काम को करेंगे, उस चीज़ को सीखेंगे, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे। आप तभी सीख पाएंगे जब आपका जो प्रॉपर माइंड है उस काम के ऊपर फोकस रहेगा, तभी आप उस काम को, उस चीज़ को काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे। जो भी आप चीज़ सीखना चाहते हैं ना, उसमें पूरा अपना मन लगाना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसका जो नॉलेज है वो आपको गेन करना है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी जल्दी आप उस चीज़ के मास्टर बन जाएंगे, उस चीज़ के एक्सपर्ट बन जाएंगे और वो चीज़ आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो कि हमको बताते हैं कि हम काफ़ी जल्दी कैसे कुछ भी सीख सकते हैं।
ये बुक समरी हमको सिखाएगी। अगर आप इस बुक समरी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी सीख पाएंगे, किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी आप अचीव कर पाएंगे। ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। इसको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें।